है फ़ख्रे अटक 19 नहीं है, ये अटक 19। जी जी, ये फ़ख्रे अटक, ये फ़ख्रे अटक है। फ़ख्रे अटक जो ये 10A002 है जो कि आनी है, अभी नहीं आई? अभी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। पास होने वाली ये इधर की है ये इधर अटक है यार। ये फ़ख्रे अटक 19 है। अटक 19 पहले है ना, क्या एवरेज है? अटक 19, अटक 19 की क्या एवरेज है पर एकड़? उन्हीं की एवरेज जरा तकरीबन है 25 पर एकड़। और फ़ख्रे अटक? फ़ख्रे अटक अभी नई आ रही है, इसकी भी है 30 मन। और उसकी AK00 ये अभी रेडियो में चल रही है, नंबर में चल रही है, ये अभी आना है इसका। यहाँ पे कोई प्लाट लगाए हुए हैं? आज कोई हार्वेस्टिंग होनी है या नहीं? हार्वेस्ट नहीं की है, अच्छा बाद में करते हैं, मेले के बाद। मेले के बाद नहीं, आज अभी करेंगे कुछ या बाद में? कुछ दिनों बाद करेंगे, अभी नहीं शुरू। दो सेकंड जी। अटक 19 फ़ख्रे अटक पोजीशन लग रही है जी 10AK002। ये नई वैरायटी है। ये सब कितना टाइम लगेगा इसको 10AK002? ये सर इस साल इंशाल्लाह इसकी स्टार्ट होगी, अभी इसी महीने में होनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट सीजन में मिलेगा? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मिलेगी। मतलब कुछ न कुछ अवेलेबिलिटी इसकी हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके अगले साल मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में मिलेगी? जी हाँ, मार्च। अच्छा, ये जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च 15 मार्च तक। ठीक है। और कोई फार्मर अगर लेना चाहे तो वो किस तरह लेगा? वो दफ्तर आए और यहाँ पे रब्ता करे तो जब हमारा रेट आता है तो उसके बाद हम फिर इशू करते कोई हैं। दोस्त लगांग से, चकवाल से, उस एरिए से तो उसके लिए कि हम हर बंदे को बताते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आप पता कर लें। अच्छा। फरवरी में ये अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो कोई ऐसा नंबर आप दे सकते हैं? जी 9316-208 हमारा PTCL नंबर है दफ्तर का। अच्छा, 057 057 कोड है जी। और नंबर बोले फिर? 9316-208 जी ठीक है। ये नंबर है जी, यहाँ इनसे मालूमात ले सकते हैं। और बाकी ये फ़ख्रे अटक जो है इसका बीज भी बिल्कुल? जी, इसका बीज इंशाल्लाह मिलेगा। एक फार्मर को कितना बीज देते हैं आप? वो देखते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा यील्ड कितनी आई है ना, तो उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेशन करके रख ली ताकि सब हर फार्मर को कुछ ना कुछ मिल जाए और वो बीज बना के खुद सोइंग करें। मतलब कम से कम कम से कम 20 किलो या 1 मन मिलेगा। मतलब 4 कनाल का 1 बीघा का बीज देते हैं। ठीक है। इसका फ़ख्रे अटक और 2019 दोनों का मतलब दोनों टॉप वैरायटी हमारी लेटेस्ट हैं और दोनों की बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रही है। जी ठीक है। और दाने का कलर अंदर से कैसा है? पिंक है या डबल शेड है? वाइट और पिंक है? अच्छा, इसका मतलब तीनों वैरायटी जो अटक हैं इनका तीनों का सारी? और कोई मालूमात शेयर करना चाहें ये दोस्तों के साथ? कि जिस तरह इस साल मतलब थोड़ा सा ड्राउट वाला साल रहा है, तो हमारी जो वैरायटीज़ हैं इनका जिस फार्मर के पास भी लगी हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। और जो भी फार्मर आते हैं वो खुश होता है कि यार जो चीज़ हमने आपसे ली थी उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास। अच्छा, एक और बात बताएं कि अगर यहाँ से बीज ना मिल सके, कोई फार्मर ना ले सके, तो क्या कोई और ज़मींदार है जिससे बीज मिल सकता है? कोई ऐसी मालूमात? फिर भी इसी इदारे से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जिस फार्मर को हमने लास्ट ईयर दी थी उसने मल्टीप्लाई की है, आया उसके पास कितनी है, तो वो इस तरह यानी मैनेज हो सकते हैं, उसको सीड मिल सकती है। ठीक है। आपका नाम? मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इधर अटक स्टेशन है हमारा, मोल बोलिए, मैं अटक से बिलोंग करता हूँ। ये जो बीज है 10AK002, ये कितना बीज काश्त करना चाहिए 4 कनाल में? ये तकरीबन जो क्योंकि इसका ग्रेन साइज़ एक ही है, हमारी 16 हो गई, हमारी अटक 19 हो गई और हमारी फ़ख्रे अटक हो गई, और इसी तरह हमारी जो भी पाइप लाइन में है ये इसकी जो कोई ग्रेन साइज़ एक है तो इनके सीड देखो आप एक ही डालेंगे। ठीक है। मतलब आप 4 से
4.5 किलो डालें, क्योंकि ये डायरेक्ट है, स्प्रेडिंग नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। नहीं, कितना 4 कनाल पे कितना टोटल? मतलब 1 कनाल पे आप इसको 4 किलो ग्रेन जो है वो 4 किलो, यानी कि 16 किलो बीज लगा। 16 किलो। अच्छा, लेकिन मैं खुद ज़मींदार हूँ, मैंने मतलब ये तकरीबन 16 किलो 15-16 किलो दाम देसी लगाते हैं, वो फिर बेहतर होती है। ये तो क्योंकि फूल वाली है, तो इसको अगर थोड़ा और ज़्यादा कर दें 18 नहीं, किलो, इसको आप 5 तक लेके जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। 20 किलो तक ले। प्लांट जर्मिनेशन पूरी हो गई 4 के हिसाब से भी, तो फिर चूँकि इसको थोड़ी सी स्पेस तो मिलनी चाहिए, क्योंकि है डायरेक्ट ज़रूर है, लेकिन कुछ ना कुछ इसको हवा और धूप की भी ज़रूरत होती है। हल्की सी स्पेस होगी तो इंशाल्लाह आपकी यील्ड उस 5 के मुकाबले में उस 4 की ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, 4 की अच्छी होगी। और इसकी कोई खाद वगैरह आप जो रिकमेंड कर रहे हैं वो बता दें। इसमें हम SSP जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, SSP। और एक जो मेन हमारे फार्मर अक्सर नहीं कर रहे हैं, हम खुद करते हैं, और बाद दफ़ा हम 2 डोजेज लेते हैं। जिप्सम, जुलाई की बारिशों में जिप्सम का डालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। अच्छा, उससे ये मानसून की बारिशों में, मानसून की बारिशों में। ठीक है। जिप्सम कितना इस्तेमाल करें? 4 जो बोरी होती है ना 50 kg की होती है, वो 4 बोरी फी एकड़ इस्तेमाल। फी एकड़? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों वैरायटी मतलब 16 किलो से आप 20 किलो तक काश्त कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अच्छा, जिप्सम का सर क्या फ़ायदा है? और जिप्सम का एक तो ये फायदा है कि अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी भी हार्ड है तो वो आप उस ज़मीन को बरोबरी करेगा, और आपकी जितनी भी पैक्स लास्ट तक बनते रहेंगे वो आपकी ज़मीन में जाएंगे, और आपके लिए वो इंशाल्लाह मूंगफली बनेगी। ठीक है। अदरवाइज़ इसका एक ये फ़ायदा भी है कि जो मूंगफली है उसके जो कलर है उसमें वाइटनेस आपको जो है वो पॉट में इंशाल्लाह मिलेगा। उसका बाहर जो छिलका है बाहर से वो वाइट हो, वाइट मिलेगा, ठीक है, बजाय कि वो रफ हो गया है या awkward नज़र आ रहा है। जितना उसकी जो आउटलुक होगी वो बहुत प्यारी, जितना क्वालिटी बेहतर होगी ज़ाहिर बात है उस हिसाब उसकी आपकी मार्केटिंग और सारा कुछ होगा। ठीक है। और ये जब हम इसको छट्टा भी दे सकते हैं, इसके अलावा जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं ड्रिल होती है उसके साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। 20 किलो का पैकेट कितने का है? अच्छा, इसका ऑयल अगर कोई ज़मींदार निकलवाना चाहे तो कोई है? अभी हमारे पास ये आपके सामने जो पड़ा हुआ है, ये हमने यही चीज़ प्रमोट करने के लिए, फार्मर को कन्विंस करने के लिए कि मूंगफली सिर्फ भून के खाने वाली चीज़ नहीं है। इससे आप ऑयल निकालें और अपने घर के अंदर, जिस तरह ये हमारी छोटी सी मशीन है, 80,000 के राउंड अबाउट है, वो इतनी महंगी नहीं है। तो अगर आपके पास मूंगफली अपनी है और ये मशीन अपनी है तो आपको बाजार से, मार्केट से किस किस्म का ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद निकालें और खुद यूज़ करें। इस मशीन की क्या इस मशीन की चूँकि लोकली तो अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये चाइना से मंगवाई है हमने 80,000 की। अच्छा, ठीक है। तो कोई ज़मींदार लेना चाहे तो किस तरह वो हमारे दफ्तर रब्ता करें, जो नंबर आपको पहले बताया है इंशाल्लाह, तो यहाँ से आपको मज़ीद गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, जो भी लेने वाला है या मंगवाने वाला है उससे आपके कांटेक्ट करवा देंगे। ऑयल निकला पे जी दोस्त माशाल्लाह। और ऑयल इंडिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोडक्शन है, मूंगफली नहीं, सारी अलग अलग। अच्छा, ऑयल में सबसे ज़्यादा कौन सी मूंगफली अच्छी है? ऑयल में तकरीबन हर वैरायटी जो है ना वो आपको 45% तो देती है। अच्छा, लेकिन कुछ हमारी जिस तरह अभी फखरी चकवाल आई है, जी जी, वो हो गई ये 50-45% जो है ना इसमें ऑयल। फखरी चकवाल भी है? ये फखरी चकवाल है। अच्छा, क्योंकि हमारा ये हेड ऑफिस चकवाल है, बारी चकवाल है, तो ये हमारा स्टेशन है, इसी के अंडर ये सारा कुछ मतलब बारी के अंडर ही हो रहा है। नहीं, फखरी चकवाल वैरायटी अलग है? वो वैरायटी है। अच्छा, वो उधर बलकसर में लगाई जी, हुई वो है? हमारे तो बादर का जो फार्म है ना, पुरानी जरिए की गाजी दारा भरा है। ठीक है, वो भी ज़मींदार को नेक्स्ट? जी इंशाल्लाह, उसमें आपको मुख्तलिफ वैरायटी जिस तरह यहाँ पे अवेलेबल होती है वहाँ पे भी अवेलेबल होती है। अच्छा, यहाँ पे सर अपना और उसकी क्या प्रोडक्शन है, कितनी एवरेज है उसकी? आपको कुछ कि ये नई हमारी नई वैरायटी इस साल आई है तो बेहतर बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। फखरी चकवाल की क्या प्रोडक्शन कितनी है उसकी? इसकी राउंड अबाउट जो है वो 25 मन जो है ना वो आप पर एकड़ जो है वो आई है, इसका पोटेंशियल है, आप उतनी ले सकते हैं। इसकी ये है कि बेटर आप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके जो आप ये वैरायटी की जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी फिदा 22 भी? जी जी, फिदा 22 जो है ये नई वैरायटी इस साल अप्रूव हुई है, इसकी भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, दूसरी इसकी यील्ड जो है ना ड्राउट रेजिस्टेंस यानी कि पानी की जो कमी को बर्दाश्त कर सकती है। मैं ख़ास तौर पर हमारे जो अटैक्स है डीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है। एक हमारे बड़े प्यारे और शकील साहब यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे हैं, ठीक है। मलिक फतेह खान साहब बैठे हैं,
اس طرح ہو بہت سے مہمان جہاں سے بھی جو آئے ہیں، میں بھی اگر نام لینا شروع کر دوں تو میرے خیال میں ٹائم جو ہے نا ویسٹ کرنے والی بات ہے، بہتر ہے ہم ٹائم کو بچائیں. میں کچھ چند گزارشات جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. منظور صاحب نے یہ سارا کچھ ان کی اپنی جو یہاں پہ سٹاف ہے انہوں نے ایک اچھا جو ہے نا آرگنائز کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک میلے کی صورت بنا دی، ایک فیسٹیول کی صورت میں آ گیا. تو میں اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے کچھ باتیں خاص طور پہ جو میرے ذمہ دار بھائی ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. محترم، سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. جب تک آپ اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھیں گے آپ کوئی کام سیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور دوسری کوشش یہ کریں کہ جو ادارے ہیں، یعنی کہ مونگ پھلی پہ جو کاشتکار کام کرنے والا ہے تو مونگ پھلی کا جو ادارہ ہے یہ اس کے سائنٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنا رابطہ ضرور رکھیں. اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے کہ آپ کو ایک اچھا سیڈ مل جائے گا. جب آپ سیڈ اچھا اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی پیداوار اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ اچھی جو ہے نا پیداوار لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ریسرچ جنہوں نے کی ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ ہماری جو کاوشیں جو ہے نا یہ اجاگر ہوں، ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. دوسرا میں ذمہ دار بھائیوں کو ایک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی تنظیمیں ضرور بنائیں، ٹھیک ہے. ایک اولف فاؤنڈیشن ہے، میں اس کو رن کر رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیتون کی پروموشن جہاں تک بھی ممکن ہو سکے کریں. مونگ پھلی بھی تھوڑی بہت لگاتے ہیں، اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے اس کی بھی ویلیو ایڈیشن کریں. میں نے آج تک بھی کوشش نہیں کی کہ کوئی اپنی جو ہے نا فارم کی چیز یا اپنی زمین کی چیز کوئی باہر میں نے فروخت کی ہو. اگر گندم کی ہے تو گندم کی بھی بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی وافر مقدار میں تو اللہ کے بندو آپ اس کا نشاستہ نکال لیں. آپ سے حکیم لوگ بھی اٹھائیں گے، آپ سے حلوہ بنانے والے بھی لیں گے، آپ سے مثلا بہت سے لوگ آپ سے وہ چیزیں خریدیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کی صرف اپنا گندم سے پروڈکٹ جو تیار ہو گئے. ابھی کوئی 32 چیزیں ہم جو ہے نا زیتون کی بنا رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پینٹ ہے، یہ جو مونگ پھلی ہے، اس سے بھی آپ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اس کو، جس کو پنجابی میں ہم جو ہے نا مرونڈے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹھائی کی صورت میں آپ مونگ پھلی اور گڑ کو اکٹھا کر دیں. آپ جو ہے نا سونف اور ان کو اکٹھا کر کے ایک اچھی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں. گھر میں جو ہے نا ہماری مائیں بہنیں عورتیں اس کو تیار کر سکتی ہیں. تو آپ کے پاس جو اگر وافر ہے، ٹھیک ہے، جو وافر ہے اس کو سیل کر دیں، لیکن کچھ تھوڑی سی پروڈکٹ ضرور بنائیں اپنے محلے میں. دوستوں کو اگر شروع میں کرنا ہے تو گفٹ کے طور پہ تھوڑی بہت دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سیل کرنا شروع کریں تو آپ اچھی آمدن اٹھا سکتے ہیں. تنظیمیں بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ڈی سی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے بھی بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ پورے ضلع کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ایک تنظیم ان کے پاس جائے گی یا 2 4 6 جو ہے نا تنظیمیں اکٹھی ہو کے ان کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کی بات بھی پراپر سنیں گے اور ان کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ ان کے یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے. ایک فارمر ان کے پاس جائے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی اس کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اگر 10 20 50 بندے جائیں تو آپ ایک دن مخصوص کروا سکتے ہیں. پچھلے سال بھی یہاں پہ جو ڈی سی صاحب تھے ان سے بھی، اور انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا یہاں پہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی آئیں ایک دن ہم مخصوص کرتے ہیں. شکیل صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جی آپ لسٹیں بنائیں اور ایک دن جو ہے نا سب کو اکٹھا کریں. تو آپ اپنے مسائل جو ہے نا آگے تک پہنچا سکتے ہیں. باقی کوشش یہ کریں کہ ہاتھ مت پھیلائیں، مانگیں مت، دینے والے بنے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے نا آپ کو اور بہتر دے. اس میں کچھ 2 4 چیزیں اور جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایک لوگ ہیں جو مثلا عشر دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گئے، علم بھی تھوڑا بہت ہے، میں صرف جو ہے نا اس کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. تو عشر ضرور ادا کریں. ابھی بھائی بتا رہے تھے بارشیں نہ ہونے کی، یہ بھی کمزوری ہماری ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں تو آپ کو ضرور ملے گا، اللہ بارشیں بھی دے گا اور بہتر سے بہتر فصل دے گی. شرطیہ جو لوگ نہیں دے رہے وہ عشر ادا کریں اپنی فصل میں سے. تو
अल्लाह पे यकीन करो कि ये जो कीड़ा है ना, ये घुन जो कीड़ा है, इसको खा रहा है, गंदम को खा रहा है, वो कभी नहीं खाएगा, अल्लाह उसको खाने नहीं देगा। अपने नाप तौल में ये इसको करें कि कमी ना करें, इसको पूरा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना रोज़ी और इज़्ज़त में बरकत पड़ेगी। तो कोशिश करें कि ये जो है ना तंजीमें बनाएं, और इसके से जो है ना कि ये मसाइल अभी यहाँ पे काफ़ी सारी तंजीमें बैठी हैं। मतलब इसमें अगर हमारे हेड देख लें तो मलिक फतेह खान साहब हैं, ठीक है, इसके बाजू सारे बने हुए हैं, हम भी इनके बाजू बने हुए हैं और ये हमारे बाजू बने हुए हैं, ठीक है। और मिलके अभी हम 24 तारीख को जो है जैतून का मेला हमने लगाया है, ये हमारे पास वक्त थे, ठीक है। तो तंजीमें बनाएं और अपने मसाइल जो है ना एडमिनिस्ट्रेटरों के आगे रखें, तो आपको इसके बेहतर हाल मिल सकते हैं। बाकी इसकी लोकल प्रोडक्ट, ये मेरी माएँ बहनें जो बच्चियाँ बैठी हैं, ये अपने खामन का, अपने वालद का या भाई का बाजू बने हुए। मैं तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो औरतें हैं उनको सिखा चुका हूँ जैम कैसे बनता है, मुरब्बा कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें से उस 1000 जो हमारी माएँ बहनें थी, उनमें से एक औरत अभी तक वो कर रही है और वो बना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बना रही है। तो हमारे अंदर कमज़ोरी है, तो ये हमारी जो माएँ बहनें हैं ये भी हिम्मत करें। जिस तरह हमारी माएँ बहनें जो है ना ज़मीनों में मूंगफली चुन रही होती हैं, ठीक है, अगर वो मेहनत तो ये घर में बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस तरफ आएँ, जहाँ मेरी ज़रूरत हो। बेशक वो बैर स्टॉल है, वहाँ पे पड़े हुए हैं, कार्ड पड़े हैं, कार्ड ले लें, तो मैं फ्री ऑफ कास्ट, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला हम सब का आमीन और नासिर फसलाऊँ। थोड़ी सी परमिशन ली है, 2-3 हमारे स्पीकर्स हैं, बड़े वैल्यूबल स्पीकर हैं, मैं चाहूँगा उनसे ज़रा 5-5 मिनट ले लिए जाएँ। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद अशरफ सुगरा साहब डायरेक्टर बारी हैं, उनको दावत देना चाहूँगा तो बारी से तशरीफ लाएँ कि वो ज़रा क्विकली मुख्तसरन ज़रा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लें। तो ज़रा हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स साइन हो रहे हैं, तो वो फिर हम एंड पर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब सैयद आसिफ शाह साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहसियत एक ज़रई साइंसदान के मैं मशकूर हूँ इंतज़ामिया का, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर का और इसमें शामिल होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, कि उन्होंने हम ज़रई साइंसदानों की बातें भी सुनी और बर्दाश्त भी की। पूरे प्रोग्राम में अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें मूंगफली की, तो वो बहुत हुई और एक ही आवाज़ आती रही कि इसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू एडिशन कहाँ होगी, कौन करेगा, कैसे होगा, रास्ता क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है ऑलिव का और पीच का, हमने ये वैल्यू एडिशन की है और अल्लाह का एहसान है कि वो सक्सेसफुली चल रही है। तो अगर हम इन्हीं फुट स्टेप पे भी चलते रहें तो हम इंशाल्लाह इसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हम ये तरीके बता सकते हैं अपने फार्मर्स को कि 12-13 हज़ार की बोरी जो मूंगफली की है, इसको 30 हज़ार की बोरी हमने कैसे बनाना है, ये हम बता सकते हैं। और मॉडल जो हमारे पास सामने ऑलरेडी टेस्टेड है कि हम पीरियड अब ऑलिव के फुट स्टेप पे चलते जाएं, हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें और उनको बिजनेस पे लगाएं। कोई एक्टिविटी उस वक्त तक वाइबल नहीं हो सकती जब तक उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, पैसे ना मिले। शौक सिर्फ चंद दिनों के लिए हो सकता है, प्रोफेशन नहीं हो सकता। जब तक मूंगफली से लोग पैसे नहीं कमाएंगे, सिर्फ जिम्मेदार नहीं, आम बंदा भी, हमारी ये बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं, हम इनको वैल्यू एडिशन सिखाएं। हमारे पास वो तरीके हैं, हमारी का आप स्टॉल विजिट करें, आज आपको वहाँ पीने के लिए पीनट टी मिल रही है, खाने के लिए पीनट के कबाब पड़े हैं, खाने के लिए पीनट की मिठाई पड़ी है। इसके अलावा और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ब्रांड बनाते हुए हम अपने कोठवार को पीनट का एग्री कल्चर का एक मरकज़ बना सकते हैं और हम कॉटेज इंडस्ट्री में इसको बदल सकते हैं। पूरे मुल्क में हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ ऑनलाइन बिजनेस करें, अपने घरों में बनाएं, स्टैंडर्ड चीज़ें बनाएं, ऑनलाइन उनको सेल करें।
जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी तो इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगी और हम साइंसदान आगे बढ़ेंगे। हमें फख्र होगा कि हमने काम किया है। तो इस सिलसिले में बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो भी खिदमत जहाँ भी चाहिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।